सो है गाइस, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑप्शंस प्लेयर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी गलतियां जो कि न्यू ट्रेडर करते हैं और वो गलती नहीं करनी चाहिए आपको, जो कि मैंने किया है वो गलती। तो वो गलती आपको फिर से दोहरानी नहीं चाहिए, तभी आप कुछ ऑप्शंस में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो ये 5 गलती को आपको सीखना ही पड़ेगा इस गलतियों से। और ये मैंने की है तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये गलती आपको करनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इससे आपका अकाउंट खाली हो सकता है और बहुत मतलब आगे जाके दिक्कत कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली गलती है आपकी लैक ऑफ एजुकेशन। तो लैक ऑफ एजुकेशन ये है कि आपको कुछ मालूम नहीं है ऑप्शंस क्या है, इक्विटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, और आप चले आए कि अपने फ्रेंड के बोलने पर कि भाई ऑप्शंस में इतने पैसे हैं, ये है वो है। तो यही है कि ऑप्शंस में पहले नहीं आना है आपको। ऑप्शंस में मैं भी पहले आ गया था तो उसकी वजह से मेरा बहुत लॉस हो गया था, जबकि मेरे पास कम कैपिटल था इसलिए मेरा कम लॉस हुआ, 15-20 हज़ार का लॉस हुआ था। तो उसके बाद मैं 15-20 हज़ार का लॉस के बाद मैंने क्वाइट कर दिया था कि नहीं भाई मैं अपना लॉस नहीं झेल सकता। तो उसके बाद मैंने इक्विटी मतलब स्टॉक्स में मतलब लेना शुरू किया। तो आपको स्टॉक्स में पहले लेना है, जो भी करना है आपको स्टॉक्स में करना है। और इक्विटी में ऑप्शंस में बिल्कुल नहीं जाना है, स्टॉक्स में करो। अगर ऑप्शंस में जा रहे हो तो ठीक है, अगर आपकी कैपेबिलिटी है उतनी तो आप मार्केट ही सिखाएगा, कोई कोर्स कोई कुछ नहीं सिखाएगा आपको। जो भी सिखाएगा मार्केट ही सिखाएगा। और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है, उसको देख के आप आराम से सीख सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं। ये कोर्स वोर्स के चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कोर्स वोर्स कर सब बेच बाच के वो लोग अमीर हो रहे हैं, आप लोग गरीब हो रहे हो लॉस कर करके। वो लोग अंदर की बातें नहीं बताते हैं, सब जैसे जो भी है सब मतलब अपना कोर्स बेचने के फिराक में रहते हैं। ये कर दो, मैं टेलीग्राम पे चैनल, ये ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलेंगे, तो इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आपको ऑप्शंस में तो मैंने बता दिया, ऑप्शंस पहले नहीं करना है आपको। पहले स्टॉक्स में कोई खेल मतलब पैसे वैसे इन्वेस्ट करने हैं, एनालिसिस करने हैं, स्टॉक एनालिसिस। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा स्टॉक एनालिसिस पे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। अगर इस वीडियो पे अगर 500 लाइक हो जाते हैं तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा स्टॉक्स पे। तो पहला आपका तो ये है प्रॉब्लम है लैक ऑफ एजुकेशन, तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा आपका जो प्रॉब्लम है वो है ये इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है, वो आपका इमोशन कहता है कि आपको नहीं हम लॉस को ये करते हैं, ऐसे यहाँ से वहाँ जा सकता है ना। तो अगर आपका इमोशन कहता है कि नहीं इस जगह से मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं इस जगह से मार्केट नीचे जाएगा, ये इमोशन होता है। और एक होता है डिसीजन मेकिंग, जब आप एक तगड़े एनालिसिस करोगे कि हाँ भाई इतने दिन मार्केट ऐसा रहा है, मार्केट गैप डाउन दिया है तो ज़रूर इस पर मार्केट गैप अप करके इसको मतलब कवर करेगा, ऐसा वैसा बहुत सारी एनालिसिस होती है। देखो 5 मिनट पे 15 मिनट पे देखो ऐसे करके एनालाइज किया आता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है, मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। तो एनालिसिस आप करोगे, खुद से करोगे, किसी के सबकी एनालिसिस अलग अलग होती है। तो देख सकते हो यहाँ से एक फॉल हुआ है, इस ब्रेक डाउन पे कितना बड़ा फॉल हुआ है, तो ये सब एक एनालिसिस होता है। उसके बाद फिर वापस ये कवर करते करते ऊपर गया, फिर यहाँ से अगर कवर किया तो ये फिर ऊपर जाएगा, तो ये सब होता है। तो इसके लिए आपको कोई चैनल वैनल ज्वाइन नहीं करना है, आपको खुद से सीखना है मार्केट से। आजकल बहुत यूट्यूब पे स्कैम चल रहे हैं कि भाई ये ऐसा वैसा चैनल कर लो, ज्वाइन कर लो, वो सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आगे ये हो गया आपका। तो दूसरा है आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि अगर आपके पास कैपिटल 10,000 का है तो कुछ बंदे क्या करते हैं, 10,000 है तो पूरे 10,000 लगा देते हैं कि चलो भाई 10,000 का 20,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आपको 10,000 कैपिटल है तो आपको उस 10,000 में से 2,000 रुपये का मतलब रिस्क लेना है और 2,000 का एक स्टॉक कुछ भी लो। उसके बाद उस 2,000 को अगर आप बढ़ा के कुछ ज़्यादा करते हो, 10,000 से आपका वो 15,000 होता है, तो उसमें से 5,000 निकाल दो। 5,000 निकाल के उसको साइड में कर दो, फिर उस 10,000 से ऐसे करते करते रिस्क में 20% का रिस्क लो। मेरा बोलने का एक ही मतलब है कि 20% रिस्क लो और उसी हिसाब से चलो, तो आप आगे जाके बहुत मतलब रिस्क मैनेज कर पाओगे। इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो ऐसा ही करना है आपको। बाकी अगर आप पूरा पैसा अगर लगा देते हो तो मार्केट आपको भगा देगा। मार्केट ऐसा ही है, मार्केट ऐसे बंदों को एक दिन में अमीर वाली सोच को किक आउट कर देता है। ऐसे ही मार्केट का नियम है, और ये नियम आज से नहीं बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो यही है मार्केट का। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप। एक्सेप्ट करो, ट्रांसफ़र, इग्नोर, रिड्यूस, अवॉइड।
एक्सप्लॉइट। रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे चलता है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना होगा, रिस्क मैनेज करना होगा आपको। 10,000 का कैपिटल है तो 2,000 का ही रिस्क लो, ज़्यादा का रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है। और ये है एक स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या है, मेरे को अपना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे आप कर लिए, एक ट्रेड ले लिए, यहाँ पे एक ट्रेड आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड लिया आपने और ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट जा रहा है, फिर नीचे आ गया अचानक से आते आते, तो आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते हो। कुछ लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि अपना स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं कि हाँ भाई इतना बढ़ा लो, चलो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। नहीं, आपको स्टॉप लॉस जितना अपने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से जितना लगाया है उस हिसाब से स्टॉप लॉस दे के निकल जाओ, क्योंकि मार्केट से फाइट नहीं करना है हमें, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। आपको सबको पता है मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा करना, आपको मार्केट से फाइट नहीं करनी है। देख सकते हो आप यहाँ पे भी बहुत बंदे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यहाँ से चलो भाई ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, स्टॉप लॉस उन्होंने यहाँ रखा होगा, फिर आस्ते आस्ते यहाँ रखा होगा, यहाँ से और नीचे चला गया, यहाँ तक चला गया। तो मार्केट से फाइट हमें नहीं करनी है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करो, लॉस को एक्सेप्ट करो। तो यही होता है कि अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ। अगर ऑप्शंस कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाओ, इक्विटी में भी स्टॉप लॉस लगते हैं, तो ऑप्शन तो यही है। दूसरा बताते हैं आपको, ये है गैम्बलिंग, चेजिंग लॉसेस को चेज, अभी जो मैंने बताया वही सेम चीज़ है ये। आप लॉसेस को ज़्यादा, अगर आपका 5,000 का लॉस होता है तो आप उसको रहने देते हो, अगर आपका वही 1,000 का प्रॉफिट होता है तो आप लेके निकल जाते हो। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये आपको नहीं करना है। आपको एक रिस्क के साथ चलना पड़ेगा, रिस्क रिवार्ड के साथ चलना पड़ेगा कि मेरे को अगर 1,000 का लॉस हो रहा है तो मैं 1,000 का लॉस लेके निकल जाऊंगा, या तो मेरे को 2,000 का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट लेके निकलूँगा। अगर आपका एनालिसिस तगड़ा है तो आप अच्छा खासा रिस्क मैनेज कर सकते हो। आप आस्ते से सीख लोगे, ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक दिन में सीख लोगे। बहुत एक्सपीरियंस, उतना भी एक्सपीरियंस नहीं लगता, आपको मार्केट सिखा देगा कैसा क्या करना है, बस आपको मार्केट में बने रहना है। तो यही है। तो दूसरा ये है आपका रिस्क ऑफ इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये है आपका। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे डे टाइम फ्रेम पे है, तो देखिए मार्केट का ट्रेंड है ऊपर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस 6 अप्रैल को, अगर मैं देखिए यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड गया, फिर यहाँ से ट्रेंड बदल गया, तो यहाँ से ट्रेंड बदला है, तो यहाँ पे सबको दिख रहा है अप ट्रेंड है, यहाँ तक अप ट्रेंड है। तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना होगा कि हमें मार्केट का ट्रेंड ऐसा है, मार्केट एकदम ऊपर अप ट्रेंड में है, तो हमें अप ट्रेंड के हिसाब से चलना होगा। अगर अप ट्रेंड है और मैंने डाउन ट्रेंड के हिसाब से कोई ट्रेड लिया कि भाई इसके बाद नीचे जाएगा, इसके बाद नीचे जाएगा, तो ऐसे करके नहीं हो पाएगा। ऐसे करके बहुत आपका लॉस हो जाएगा, पूरा पैसा आपका चला जाएगा। तो यही है, मार्केट के हिसाब से हमें चलना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें ऊपर जाना है, नीचे जा रहा है तो हमें नीचे जाना है। तो बस दैट्स इट, इतना ही है कि मार्केट के ट्रेंड को हमें फॉलो करना है। और दूसरा है ओवर ट्रेडिंग, ये हमारा लास्ट बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से आपका माइंडसेट भी हिल जाएगा अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। मैंने भी एक टाइम पे ओवर ट्रेडिंग 10-10, 20-20 ट्रेड लिए हुए हैं। तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है आपको 1 या 2 ट्रेड, अगर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपके पास कम कैपिटल है तो 1 ट्रेड लो, दिन में 1 ट्रेड 500 का लॉस लो, या फिर 5,000 का प्रॉफिट लो, निकल जाओ। उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट बहुत सुप्रीम है। मार्केट आपको 10 दिन में ही, अगर आप ओवर ट्रेड करते हो 10 दिन में ही आपको निकाल देगा मार्केट से, क्योंकि हमें मार्केट में बने रहना है। तो आपको ओवर ट्रेड से बचना है, बिल्कुल बचना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलती की है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दैट्स इट गाइस, इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। अगर इस वीडियो पे अगर आ गए 500 लाइक्स तो मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट एनालाइज कैसे करते हैं स्टॉक्स का। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा वॉइस का इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा अटकने का मेरा प्रॉब्लम है गला में, तो इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ। तो दैट्स इट, थैंक यू।